हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मैं 8th पे कमीशन के बारे में क्या कितना होने वाला है उनका पे मैट्रिक्स मैं कोई भी वीडियो में भी नहीं बताया हूँ। फ़िलहाल के लिए जो 8th सीपीसी आने वाला है, सेंट्रल पे कमीशन आने वाला है, उस पे मैंने कुछ वीडियोज़ लाई थी और बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं वो अप्रॉक्स 2.25 के मूल जो उनका सैलरी है उस रेशियो में बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। मैं बताया हूँ कि 1.9 से लेके 2.25 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। 2.25 ये बहुत ही रेयर केस में होगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा यदि बढ़ता है। 1.9 के आसपास आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 1.9 यदि मैं मान के चल रहा हूँ, ये सेंट्रल वाले एम्प्लॉयज़ के लिए आप देख रहे होंगे कि बातें आ रही हैं कि 50,000 के आसपास उनका बेसिक हो जाएगा, डीए ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो बकाया भत्ते हैं, लाइक ये आवास भत्ता है और भी बकाया भत्ते हैं, वो कहीं ना कहीं साइडली उनको मिलता रहेगा, तो उनके लिए सही है। मतलब 50,000 कोई सैलरी के लिए बोल रहा है तो दैट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक 80,000 ऑलरेडी है। एमपी गवर्नमेंट में अगर आप एंट्री लेवल या सबसे लोएस्ट कोई पोस्ट देखें तो उनका जो पेमेंट है वो 15,500 है, लगभग 2500 रुपये कम है, मतलब 3,000 लगभग कम है। तो इसी हिसाब से जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है 8 सीपीसी, आपके सामने 7 सीपीसी है, 8 सीपीसी भी जो आपके सामने रहेगा वो भी कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ डिफर ही सेंट्रल से। तो इसी हिसाब से अगर आप जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो फिटमेंट वेक्टर आप देखिए अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लगा था। जैसे हमारे इस पेमेंट में क्या लगा था, 2.57 लगा था, यहाँ पे 2.62 लगा था, यहाँ पे 2.67 लगा। तो इस तरह से आपका 2.25 तक ये जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन लगेगा कहाँ से, 1.95 या 1.9 के आसपास से। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर आप टोटल अभी के देखें, लगभग 53% डी ए है, ये कहीं ना कहीं लगने तक, इम्प्लीमेंट होने तक 56-7 के आसपास ऑलरेडी चला जाएगा। मतलब 1.6 टाइम्स तो आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो ऑलरेडी डी ए के मुताबिक ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 1.9 का है ये जस्टिफाइंग है, मतलब इतना रहेगा। और जो आगे के पे बैंड में हैं उनमें कहीं ना कहीं 2 और 2.25 के आसपास भी लाया जा सकेगा। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि जितना आपका बेस है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसी के आसपास आपका 8th पे कमीशन में रहने वाला है, जो कि लगभग 25% के आसपास सैलरी इंक्रीज रहेगा। इसके अलावा जो आपका एचआरए है और भी जो आपके पर्क्स हैं वो आपका मिलता रहेगा। एमपी में एक दिक्कत ये भी है कि एमपी में जो एचआरए है वो मिल रहा है आपको 6 सीपीसी पे, या जो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट दिख रहा है एचआरए पे कमीशन का है, इसी का 3% या फिर 9% जो भी है वो पूरा का पूरा 3%, 5% एंड जो भी है वो आपका इसके मुताबिक मिल रहा है। तो एमपी में तो अभी 8वां पे कमीशन की बात चल रही है, लेकिन 6वें पे कमीशन में आपको एचआरए मिल रहा है। तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं रहेगी कि एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उतना ज़्यादा पे कमीशन के लाभ नहीं होगा यदि उनको सेंट्रल के पार नहीं मिलता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे हमारी सेंट्रल का है, अगर आप रेलवेज में जो ग्रुप डी के भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके 18 की अगर उनकी सैलरी है, अगर आप देखें कि उनका ओवरऑल सैलरी कितना बन रहा है, तो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 40K बाय नाउ। कट पिट के 35-36 तो ऐसे ही मिल रहा है। तो 40 के आसपास यदि उनका अभी बन रहा है ग्रॉस, तो अगर कोई बोले कि 55 और 60,000 आफ्टर ए ईयर उनका होने वाला है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 50 प्लस उनका ऑलरेडी हो जाएगा। और एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है तो आप इसका जस्ट डबल मानिए, इसका डबल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि पहले मान लीजिए कि 7,000 का आपका बेस है, तो अगर इसमें जो डीए लगता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं कम बढ़ेगा। क्योंकि 7,000 का जो मान लीजिए कि 10% एग्जाम्पल के तौर पे अगर सालाना डीए लगता है 5%, तो ये कहीं ना कहीं कम ही रहेगा। और अगर यही मान लीजिए कि 18,000 पे लगेगा तो इससे डबल से भी ज़्यादा रहेगा, तो डीए मतलब सैलरी आपकी ज़्यादा रफ्तार से इंक्रीज होगी। दोस्तों वीडियोज़ में लाता रहूँगा, कोई ऑथेंटिक तौर पे अगर अपने पास कोई अपडेट आएगी। थैंक यू।